हेलो गाइस, मैं आकाश शर्मा एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का आज न्यू टॉपिक लेते हुए। ओके, जो हमारा आज का न्यू टॉपिक है बेटा वो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ओम्स लॉ। ठीक है ना? क्या है हमारा आज का टॉपिक? ओम्स लॉ। अब सबसे पहली चीज बेटा, ये ओम्स लॉ होता क्या है, क्या बताया गया है इसके बारे में और कैसे ये वर्क करता है। तो बेटा ये ओम्स लॉ जो है, हमने जो दो टॉपिक्स पढ़े थे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, उन दोनों के रिलेशन को बताता है ओम्स लॉ। ओके, तो चलिए ओम्स लॉ पर आते हैं बेटा। एट कांस्टेंट temperature at constant temperature the electric current flow in circuit is directly proportional to potential difference across the ends of conductor। ओके बेटा, ये है हमारा ओम्स लॉ। बोलोगे सर इसे तैयार करने में तो काफी मेहनत लगेगी, तो बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखो मैंने बोला था इलेक्ट्रिक करंट हमें सिंबलाइज रिप्रेजेंट देते हैं बाय आई, इज प्रोपोर्शनल, क्लियर, किसके? पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी के। हो गई। और किस पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आई इज प्रोपोर्शनल वी। अब बेटा ये प्रोपोर्शनल जो है वो रिप्लेस किया जाता है बाय अ कांस्टेंट, सो ऑल्सो वी कैन राइट, इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं बेटा? वी इज प्रोपोर्शनल आई। बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। सो V इज इक्वल, प्रोपोर्शनल इज रिप्लेस बाय अ कांस्टेंट R, सो R I, where R is a constant but it has a particular name which is called resistance, जिसे हम क्या बोलने वाले हैं बेटा? यहां पर रेसिस्टेंस बोलने वाले हैं। ओके, तो अगर यहां से मुझे रेसिस्टेंस निकालना हो बेटा, तो R इज गिवन V अपॉन I, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेसिस्टेंस। अब यहां से हम बेटा ये टॉपिक शुरू कर सकते हैं ना, रेसिस्टेंस क्या है इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ तो केवल ही है, ठीक है ना। अब हम रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये रेसिस्टेंस है क्या, तो इसकी डेफिनेशन लिखने वाले हैं बेटा। इट इज the ratio of potential difference across the ends of conductor to current flow in this conductor। ओके, ये एक रेशियो होता है। देखो बेटा ये V अपॉन आई, जब ये अपॉन में लिखा होता है तो इसका मतलब होता है बेटा रेशियो, ठीक है ना। जैसे कि आपने सीखा था 1:2 को हम 1/2 लिख सकते हैं ना, सेम ऐसे V अपॉन आई को हम क्या लिख सकते हैं? V ratio I, which means it is the ratio of the potential difference across the ends of the conductor to the
करंट या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन दिस सर्किट। ओके बेटा, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, किसकी? रेजिस्टेंस की। ओके, अब इट्स एसआई यूनिट। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है बेटा वो होता है ओ, इसका सिंबल होता है ये। ओके, अब मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले बेटा हम वो पढ़ेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। लेकिन उससे पहले बेटा जिन स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले उन तक पहुंचे। और बेटा इसके अलावा मैंने कुछ स्टूडेंट्स के बारे में देखा है कि वो केवल वीडियोस में व्यूज बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा ना करें बेटा। अगर इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ाई करें, अदरवाइज रिमूव हो जाते हैं। ठीक है ना? हम ये केवल आप लोगों की हेल्प के लिए आए हैं, क्योंकि माहौल बहुत खराब चल रहा है, जिससे कि स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर हम यहां आए हैं। ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे बेटा। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस जो टॉपिक है हमारे पास, उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है बेटा हमारा वो आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना? अब आप कहोगे सर कैसे? तो देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, मैं यहां लिख देता हूं इसको, आगे मैं लिखूंगा नहीं, आपको खुद नोट करना है। फर्स्ट पॉइंट है इसलिए मैं बता देता हूं। रेजिस्टेंस is directly proportional to length of conductor। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मान लीजिए आपने लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। मान लीजिए लेंथ को आपने हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस भी आपका हाफ हो जाएगा। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है ना? चलिए सेकेंड वन पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर कोई भी चीज 1 अपॉन करके लिखा होता है बेटा, उसका मतलब होता है इनवर्सली। इनवर्सली में जो हमारे पास कंडीशन होती है उसका मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी जो एनदर है वो घटेगी। जैसे कि अगर मैं यहां पर एरिया बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस जो होगा हमारा वो कम होगा। अगर मैं एरिया को कम करता हूं तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो इंक्रीज होने वाला है। क्लियर है ना? ओके बेटा, इसको आपको खुद लिखना है। थर्ड पॉइंट बेटा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। पोटेंशियल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था। ठीक है ना? एंड एक डेफिनेशन बेटा रेजिस्टेंस की ये और बनती है, बहुत से लोग कहते हैं जो करंट होता है ना, करंट फ्लो होता है, उसे जो ट्राई करता है रोकने की, वो हमारा क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब होता है बेटा, मैंने बताया ना, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटनी चाहिए। तो अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन अगर करंट घट रहा है तो इसका मींस रेजिस्टेंस उसमें बढ़ रहा है। ओके, चलिए और नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसमें, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बेटा किस पर? मटेरियल पर। हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? जो रेजिस्टेंस होता है बेटा मटेरियल का, प्योरिटी आप लिख सकते हैं, प्योरिटी ऑफ द सबस्टेंस, प्योरिटी ऑफ सबस्टेंस। ओके, इसका मतलब हो गया अगर आप प्योर कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होने वाला है। ठीक है ना? अगर हम एक सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस कंडक्टर के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होने वाला है। और अगर हम इंसुलेटर यूज कर रहे हैं देन बहुत हाई रेजिस्टेंस रखेगा वो। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे फैक्टर में कनेक्ट क्लियर हो चुके होंगे।
ओके, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको घर से करके देखने हैं बेटा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करेंगे। थैंक यू।